कल का जो सत्र था वो हमारा बॉडी स्ट्रेचिंग का था। आज का सत्र रहेगा हमारा ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर। 5 दिन का टाइम है हमारे पास, 5 दिन का समय है, तो हम एक एक विषय को हर प्रत्येक दिन चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास इतना सारा सीखने को मिलेगा, इतना सारा हमें अनुभव करने को मिलेगा कि आप किसी भी चीज को किसी भी समय अडॉप्ट कर सकते हैं। कल का जो हमारा सत्र था उसमें हमने अपने बॉडी स्ट्रेचिंग पार्ट के ऊपर ध्यान दिया था, जिसमें हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा जो थॉरेसिक सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एब्स का है, ठीक है, हमने उसको देखा था। आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हम प्राणायाम क्रिया के ऊपर आज हमारा ध्यान रहेगा। तो सत्र शुरू करने से पहले प्रार्थना जरूरी है। हाथ जोड़ लीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि जो भी आप कोविड से रिलेटेड जितना भी जो मेडिसिन प्रोटोकॉल है आपका, जो आपके डॉक्टर द्वारा आपको बताया जा रहा है, उसको फॉलो अप करना है। ये एड ऑन सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक सपोर्ट करेगा, लेकिन जो आप घर पे चिकित्सा अपनी ले रहे हैं, जो मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हैं, उसको आपने पूरा फॉलो अप करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी जो स्वाभाविक श्वसन प्रणाली है, जो स्वाभाविक जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम है, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो यू में क्लोज योर आइज, ठीक है। मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान एकदम जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेस के साथ मिलता हुआ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। जितना जैसे आप टेक अ डीप ब्रेथ 10 टाइम्स हम लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट, ओके। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को ध्यान रखना है, उसको देखना है, आपने दृष्टा बनना है, अनुभव करना है कि कितना गहरा आपका श्वास जा रहा है और कितनी गहराई से आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए 10 टाइम्स करेंगे। यू मे क्लोज योर आइज। 1, टेक ए डीप ब्रेथ। सांस को रोकना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है। ब्रीथ आउट। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास शीतल है, श्वास छोड़ते हैं तो श्वास गर्म होती है। 3, टेक अ डीप ब्रेथ डाउन, एक्सेल। 4, इनहेल अप, एक्सेल। सांस छोड़ दीजिए एकदम। 5, इनहेल। सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम नहीं। गहरी श्वास लेनी है अपने कंट्रोल के साथ। लॉन्ग ब्रीथ। 7, डीप श्वास। 8, 9, 10। धीरे से आंखें खोलेंगे। मस्तिष्क हमारा शांत है, लेकिन फेस पर स्माइल होनी चाहिए। देखिए, आपकी जो पहचान है आपके प्राणों से है, ठीक है। जैसे ही प्राण हमारे शरीर से निकलते हैं, वैसे ही हमारा शरीर क्या हो जाता है, बॉडी बन जाता है। उसका कोई नाम नहीं है। तो नाम किसका है, आपके प्राणों का है। तो जितना ज्यादा आप अपने प्राणों को आधार देंगे, आयाम देंगे, इसीलिए इसको प्राणायाम भी बोला जाता है। हम प्राणी हैं क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, बाकी तो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने ब्रीथ सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, अपने प्राणों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे।
टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल अप, शोल्डर्स अप, हाथ आप सिंधु मुद्रा में रख सकते हैं, भैरव मुद्रा में रख सकते हैं। इनहेल एंड डाउन, एक्सहेल। टू, इनहेल अप, पूरा खींचिए, लेकिन शोल्डर अंदर नहीं आने चाहिए, चेस्ट बाहर रहेगी, शोल्डर बिल्कुल ऊपर सीधा जाएंगे कान के पास। देन डाउन, एक्सहेल डाउन। थ्री अप एंड डाउन, एक्सहेल डाउन। फोर, इनहेल अप एंड डाउन। फाइव, inhale, slow, hold your breath for 2 seconds and down, exhale. सेम प्रोसेस रहेगा, लॉन्ग डीप ब्रेथ अपने कंट्रोल के साथ। 7 अप एंड डाउन। 8, exhale, inhale up, 9 and down, 10, inhale, relax। जब हम अभी तो आप इस चीज को फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, घबराहट, शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग, तो जब हम ऊपर करते हैं तो जितना भी हमारा सिस्टम है, हमारे शोल्डर के ऊपर एक अलग सा अजीब सी बेचैनी है, अजीब सा भार रहता है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए है। तो आराम से इसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो तीसरा जो प्रक्रिया होगी उसमें डीप ब्रेथ, सांस को भर लेना अंदर की तरफ, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ब्रीथ किया, उसके बाद आपने 10 टाइम अप एंड डाउन, सूक्ष्म क्रिया करेंगे हम व्यायाम की, स्कंद शक्ति विकासक, ठीक है, सूक्ष्म क्रिया करनी है। टेक अ डीप ब्रेथ, सांस को छोड़ना नहीं है, होल्ड योर ब्रेथ, ओके, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन हाथ आप बेशक घुटने पे रख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन 10 टाइम्स अप एंड डाउन, और मुंह खोलते हुए सांस को छोड़ देना है बाहर की तरफ, ओके। हाथ आप इधर भी रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, ठीक है। आप अगर कंट्रोल है अपने ऊपर तो आप घुटने पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन चेस्ट आपका बाहर होना चाहिए, शोल्डर पीछे होने चाहिए, ठीक है, सो दैट आपको ये कोई जरूरत ना पड़े। अदरवाइज आप हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, साइड में अपने रिब केज के पास। अगेन वन मोर टाइम, इसको हम 5 बार करेंगे, ठीक है। इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस छोड़ना नहीं है, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मुंह खोलते हुए सांस बाहर की तरफ। वन मोर टाइम, रिलैक्स। जब भी आपको लगे थकावट हो रही है, इफ यू फील टायर्डनेस है, थोड़ा सा शरीर भारी हो रहा है, आप उसको उस काउंट को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना। अगेन 1, इनहेल अप, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe out. Okay. One more time. Inhale. Come on. 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and खाली कर देना अपने आप को। लास्ट काउंट करेंगे। इनहेल, कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नाउ अब हम करेंगे 2 पहले श्वासन लेंगे, हम श्वास लेंगे, पेट को बाहर फुलाना है, बिल्कुल हाथ पेट पे रख लेंगे, अपने पेट को बाहर फील करना है जाते हुए और वापस खींचते हुए, एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, ओके। टेक अ डीप ब्रेथ, पेट को बाहर फुलाइए एकदम, बिल्कुल
और पेट को दबाना नहीं है, बस वो फील करना है, पीछे श्वास बाहर निकालनी है, स्लो स्मूथ। जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम रखेंगे इसको, उतना ही ज्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ऑन 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3, ब्रीथ आउट। फील कीजिए, नाभि बिल्कुल पीछे की तरफ टक होना चाहिए, एकदम एकदम। 4, इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ, पेट एकदम बाहर होना चाहिए, बिल्कुल बैलून की तरफ फूलना चाहिए आपका। ब्रीथ आउट। अगर आपको लगता है कि नाक ब्लॉक है, ठीक है, और हैवी लग रहा था, मुंह से श्वास छोड़ सकते हैं। 4, डीप ब्रेथ, पेट बाहर, एक्सेल। लास्ट 5। थोड़ा होल्ड करेंगे इधर, देन एक्सेल। आराम से हाथ घुटने पे ले आइए, ओपन योर आईज। देखिए, आप जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, कोशिश कीजिए आंख बंद करने की। ठीक है, कठोपनिषद का श्लोक है फ्रांची खानी, उसमें बताते हैं कि जो ईश्वर ने जितने भी हमारे सेंसेस बनाई हैं, जितने भी हमारे द्वार हैं, चाहे 2 नेत्र, कान, नाक, मुंह, जीवा वगैरह, जितने भी हमारे द्वार हैं, वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जब हम आंखें बंद करते हैं, तो हमारी धारणा क्या होती है, हम अंदर की तरफ देखते हैं। तो जो हमारी आत्मा जो बाहर की तरफ देखती है, उसको अंदर की तरफ लेकर आना है। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा, थोड़ा सा इसी चीज के ऊपर ध्यान करते हुए रहेगा। ठीक है, तो आप फील करेंगे अपने आप, ये चेंज फील करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए, अभी हमने किया था पेट के साथ। अब आप हाथ जो है अपने चेस्ट के ऊपर रख लीजिए, जो आपकी जो क्लेविकल जो बोन है, कॉलर बोन है, उसके ऊपर हम चेस्ट से लेंगे। ठीक है ना, फील इनहेल, पूरे चेस्ट को फैलाइए। ठीक है, पूरा चेस्ट को ऊपर की तरफ फुला लीजिए एकदम, एंड देन डाउन। इनहेल एक्सेल, सांस को रोकना नहीं है। इनहेल, एक्सेल। 3, inhale, exhale, inhale, exhale, 5, रिलैक्स, हाथ घुटने पर, शांत, बिल्कुल शांत। अब अपने दोनों हाथ कॉलर बोन्स पे लेके आइए। देखिए, जब हम श्वास लेंगे, श्वास भरेंगे, तो ऊपर की तरफ लेके जाना है, सो दैट जो आपकी जो रिब केज है, उसको फैलावट मिले। ठीक है, उसको फैलाव मिले। तो जितना ज्यादा ये फैलेगा, उतना ज्यादा जो आपके अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा होगा,
ऑक्सीजन बढ़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा, ठीक है। तो जितनी जो विषाक्त जो वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ पड़ा है वो सारा क्लीन होगा, ठीक है। तो जस्ट अप हियर एंड इनहेल, इनहेल अप एंड डाउन, डाउन, टू, इनहेल, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और फैलाइए पीछे, एकदम हाथ पीछे रहेंगे, कोहनी आगे नहीं आएगी, ठीक है ना। साइड में रहेगा हाथ, ओके, हाथ आगे नहीं आएगा, आगे नहीं लेकर आना है, पीछे रहेगा, कोहनी पीछे की तरफ रहेगी। अगेन आप, थ्री, इनहेल, जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा लॉन्ग आप पीरियड इसमें कर सकते हैं, उतना ज्यादा करना है हर एक ब्रीथ एक्सरसाइज में, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। डाउन, एक्सेल, फोर, इनहेल अप, chin up and then down. Smile on your face. Five, inhale and then down. Hands down, आराम से रखिए। नाउ फील, देखिए आपकी जो स्ट्रेच है, ठीक है, चाहे शोल्डर का है चाहे चेस्ट का है, आपने एब्स का भी किया, ठीक है, एक अंदर से शांति सी मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे, हमारा जितना भी हमारा जो चेस्ट हम देखते हैं, जो लंग्स का हम देखते हैं, अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, वो आगे छोटा है लेकिन पीछे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए जब भी हमें कभी घबराहट होती है या जब भी आपको शॉर्ट ब्रीदिंग का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पेट के बल लेट जाइए। तो जितना भी हमारा जो लंग्स का जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, पीछे की तरफ है, ठीक है। अगर आप देखिए तो हमारा यहाँ तक, ठीक है, ये है, ठीक। तो हमें उसको भी थोड़ा सा फैला लेते हैं, जब हमने आगे कर लिया, फ्रंट में कर लिया, अपर साइड कर लेना, वो साइड, पीछे पूरा हाथ रिब खींच पे रहेगा, ठीक है। नाउ इनहेल, इनहेल, पूरा चेस्ट बाहर की तरफ फैलाना, ऐसे अपने फैलावट को फील कीजिए, एंड देन डाउन, एक्सहेल, इनहेल अप, chin up and then down, exhale, 3, down, close your eyes, 4, down, 5, inhale and down, relax, हाथ घुटने पे ले आइए आराम से, आपके चेस्ट की एक्सरसाइज के साथ साथ शोल्डर की एक्सरसाइज भी हो गई, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया आपको पता लग गई, दीर्घ श्वास क्या होता है और लघु श्वास में क्या फर्क है। 99% जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि श्वास लेना कैसे है। मेरा नमस्कार है जितने भी योग इंस्टीट्यूट्स हैं, योगाचार्य हैं, और जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिन्होंने योग को इतना फैलाया और जागरूकता पैदा की है श्वास प्रश्वास को लेकर, प्राणायाम को लेकर। ये योग नहीं है, योग का छोटा सा पार्ट है प्राणायाम, आसन प्राणायाम, ठीक है, लेकिन हम इसको योग कहते हैं। जबकि योग क्या है, आपका शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, इनका मेल होना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब क्या करना है, हमने दीर्घ श्वास लेनी है, टेक डीप ब्रेथ, और विसल की तरह, जैसे हम विसल बजाते हैं, कल हमने किया था, इसका थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। मुंह से श्वास को छोड़ना है, बिल्कुल खाली कर देना अपने अंदर,
ठीक है, श्वास भरनी है, टेक अ डीप ब्रेथ, उसके बाद लाइक विसल, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक खाली कर देना पूरा, मतलब प्रेशर नहीं देना, लेकिन प्रेशर देना भी है, खाली भी करना है, ठीक है ना। जब हम किसी बर्तन को साफ करते हैं अच्छी तरह से, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं बची हुई, ठीक है। तो जितना भी हम काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम अपने जितना लंग्स है हमारे, उसकी गंदगी जो है, जो इस समय हमारे अंदर फैली हुई है, उसका हमें मांझना भी है, पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी लगाना है, ठीक है, और उसको अच्छी तरह साफ भी करना है, ठीक है। तो ये उसी आपको सपोर्ट करेगा। चलिए करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज। आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा ये। 2 इनहेल, 3 इनहेल अप, 4 इनहेल, 5 इनहेल लास्ट, खींचे श्वास को, हल्का सा रोकना है, होल्ड कीजिए, नाउ एक्सेल, रिलैक्स। देखिएगा आप इस सेशन के बाद आपका शरीर आपको हल्का हल्का नजर आना शुरू होगा, फील होगा, जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मन एकदम शांत रहेगा। कल का सेशन जिसने ज्वाइन किया होगा, वो एक हमारा एक्सरसाइज का पार्ट था, आसन का पार्ट था। आज ब्रीथ सिस्टम, वो था आउटर के लिए, ये इनर पार्ट है आपका। आपके थॉट प्रोसेस भी इसमें नियंत्रण में आएंगे, मानसिक चेतना और जागृत होगी। चलिए अब हम अगला करते हैं। अभी हमने किया था विसल, अभी हमने क्या करना है, इनहेल, गालों को अच्छी तरह फुला लेना है, ठीक है। ब्रीथ आउट करने से पहले गालों को अच्छी तरह फुलाना है, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड हियर, ओके, एंड देन प्रेशर के साथ जाएगा, एकदम बाहर निकाल देना है, ठीक है। चलिए क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ आप गाल फुला लीजिए, खाली कर देना एकदम। वन मोर टाइम, इनहेल, पंप अप, 3 इनहेल, 4 इनहेल अप, 9। अब हम 5 बार करेंगे, तो थोड़ा सा रोकना है, गाल फुलाते हुए हल्का सा रुकेंगे, ठीक है। इनहेल, होल्ड, नाउ एक्सेल। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसके बाद अभी हमने क्या किया था, गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाया और उसके बाद हमने श्वास को छोड़ दिया। आपने गुब्बारा फुलाने की जो प्रक्रिया है वो देखी होगी बचपन में, अभी भी बच्चों के बर्थडे होते हैं, हम अपने आप ही गुब्बारे फुलाने में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हमने गुब्बारा फुलाया,
वहीं पे रोक लिया, तो गुब्बारे के अंदर हमारी एक श्वास है, फिर रोका, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, तो पूरा गुब्बारा फूल गया। ऐसे ही हमने श्वास जब भरनी है तो उसको 3 बार में भरना है। ठीक है, इनहेल, रोक के रखना है, देन ओके, धीरे से श्वास छोड़नी है, और लेकिन लो होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ होना चाहिए। लेकिन जब ब्रीद इन करें तो हमारे को 3 बार इसमें रोकना है। 3 स्टेप्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, ब्रीद इन 1, चलिए, होल्ड, 2, होल्ड, 3, होल्ड, एंड देन नोस्ट्रिल से या मुंह को खोलकर आप सांस छोड़ सकते हैं। ठीक है, इधर फ्रॉम नोस्ट्रिल्स और फ्रॉम माउथ। ओके, जस्ट ब्रीथ आउट, जस्ट ब्रीथ आउट। इनहेल 1, step 2, 3, and then come on, 1 2 3। पूरा चेस्ट बाहर आना चाहिए, शोल्डर पीछे की तरफ। ठीक है, और पूरा भर के रखिए इसे। ठीक है, जितना भरेंगे उतना ज्यादा हमारे फेफड़ों को स्पेस मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, जो बीमारी से हल्का सा वीक हो गए हैं उनको पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, आप हथियार मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, पूरा वेपनरी उनको दे रहे हैं कि दोबारा अपने आप को स्वस्थ करो। एंड देन डाउन, 4 1 2 3, hold and down। Now 5, inhale 1 2 3, होल्ड करना है, कोशिश कीजिए होल्ड करने की, देन डाउन। जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे श्वास लेने में और जितना ज्यादा बाहर निकालने में लेंगे, उतने ज्यादा आपके लंग्स को जो है एक समय मिलेगा अपने आप को दुरुस्त करने का। ठीक है, अपने आप को क्लीन करने का। लंग जो है स्ट्रेंथन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके बाद हम करेंगे, हमने किया था स्लो ब्रीथ आउट। नाउ अभी हमें मोमबत्ती बुझानी है। ठीक है ना, कैंडल को जस्ट ब्लो ऑफ करना है झटके से, लाइक कपालभाति, लेकिन इसमें हम मुंह खोलेंगे। ठीक है, जस्ट ब्लो आउट। ओके, इनहेल, जस्ट ब्लो आउट। इनहेल 2, ओके, we'll do it 10 times। 3 4, just out, take a deep breath। ठीक है, ये दीर्घ लेना है, एकदम सही छोड़ देना है। जस्ट ब्लो, 4, इनहेल, 5। मैम कपालभाति नहीं है, कपालभाति की तरह नहीं करना इसको, ये चेस्ट सही है और चेस्ट को ही आपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 5, इनहेल, चेस्ट से बाहर निकालना है। ओके, स्टमक तो जाना ही नहीं है। ठीक, इनहेल, चेस्ट, 5, इनहेल, 6 7 8 9 10। आपको लाइट फील हो रहा होगा इतनी ब्रीथ एक्सरसाइज करने के बाद, ये फिर लाइट। अभी हमें क्या करना है, हमने एक मोमबत्ती बुझाई है, अब हमारे पास ढेर सारी आ गई। एज के अकॉर्डिंग बर्थडे केक पे बहुत सारी मोमबत्ती रख दी गई हैं। ठीक है, हमें सारी बुझानी है। ठीक है, तो हम लेफ्ट चलेंगे, लेकिन एक ही सांस में खत्म करना उसे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड द राइट टू लेफ्ट। ओके,
टेक अ डीप ब्रेथ, टर्न योर लेफ्ट साइड, and up. Okay, again inhale, now right to left, good. One more time, inhale, ये बहुत पुरानी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो हम अपने समय के साथ भूल गए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल द गुरुज जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा जो सनातन संस्कृति है कितनी विशाल, कितनी सुदृढ़ और कितना उसका विशाल विजन था, ठीक है। चलिए वन मोर टाइम, लास्ट टाइम, इनहेल, राइट टू लेफ्ट, यहां से हमारी जितने भी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो समाप्त होती है। अब हम क्लासिकल प्राणायाम और क्रियास पे आते हैं। क्लासिकल प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, ठीक है, कपालभाति तो क्रिया है लेकिन आजकल प्राणायाम की श्रेणी में आती है तो उसको हम प्राणायाम बोल देते हैं, ठीक है। भस्त्रिका है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत। तो बीच में वो वीडियोस नहीं देखती थी, अगर तुझे याद हो, जिसमें वो एक बच्ची थी, दो बच्चे थे और एक माँ थी, वो करती थी। आप अपनी आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, अभी हमने चेस्ट का इतना सारा जो है श्वास प्रश्वास का जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, लेकिन इसमें भी सेम ही है। टेक अ डीप ब्रेथ अप टू चेस्ट लेवल, थोड़ा सा कम तक लेकर जाएंगे इसे, श्वास भरेंगे एंड देन नोस्ट्रिल से, अगर आपके नाक बंद है, अगर आपको लगता है तो आप मुंह खोलकर दोबारा श्वास को छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्राई टू टेक ब्रीथ इन फ्रॉम नोस्ट्रिल, बोथ द नोस्ट्रिल, एंड ब्रीथ आउट नोस्ट्रिल। सांस को रोकना नहीं है, जस्ट कंटिन्यूएशन में, ठीक है, रोकना नहीं है अभी, ठीक, ओके। 20 टाइम्स करेंगे इसको। 1 2, भागना नहीं है, 3 4 5 6, close your eyes, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now rub your hands. Rub your hands and put on your eyes. ठीक, इसके बाद हम करेंगे कपालभाति, ठीक है। कपालभाति अगर नहीं पता तो कपालभाति में क्या है, हम उधर तक, ठीक है, श्वास को लेके जाते हैं, श्वास तो हमारी फेफड़े तक जाती है, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि पेट को है उसको बाहर की तरफ फुलाना है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी को जैसे श्वास जैसे सफाई का काम करता है। मेन इसका क्या काम है, हमारे लंग्स को फिल्टर करना, सफाई करना, ठीक है। लेकिन इसका जो असर है वो कहाँ तक जाता है, हमारे अपान वायु से नीचे पूरे पैरों तक, चेस्ट एंड देन कंठ से लेके मस्तिष्क तक, इसलिए इसको कपालभाति बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आइज क्लोज करेंगे, अपना ध्यान कंठ पे लगाना है, विशुद्धि चक्र के ऊपर, ठीक है। और टेक अ डीप ब्रेथ, पेट बाहर की तरफ आएगा। आप वायु मुद्रा कर सकते हैं, आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान मुद्रा में आप हाथ रख सकते हैं। और अगर आपको मिस देखना है, फील करना है, यू कैन पुट योर वन हैंड ऑन योर नवल, ओके, आप हाथ रख सकते हैं इसके ऊपर, सो दैट यू कैन फील द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फील द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्लोज योर आईज, ध्यान कंठ पे रहेगा,
जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। पेट को फुलाते हुए टेक अ डीप ब्रेथ, पेट बाहर बिल्कुल बैलून की तरह, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट करना है, एकदम स्ट्राइक करना है बिल्कुल लोहार के हथौड़े की तरह। इनहेल, इसमें पैसिव ब्रीदिंग है, पेट अपने आप फूलेगा और हमारा पूरा फोकस जो है ब्रीद आउट के ऊपर होगा, स्ट्राइक करना है बाहर की तरफ। 3 एंड 4, भागना नहीं है। देखिए ये जो प्रैक्टिस है, जो सेशन है, वो रिकवरी का है, पोस्ट रिकवरी, पोस्ट कोविड रिकवरी सेशन है, तो इसलिए इसमें रेस नहीं है, ठीक है, फोकस रखना है अपने ऊपर। 5 स्लो, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट हम करेंगे टेक डीप ब्रेथ और मुंह खोलकर सांस को बाहर छोड़ना है। Rub your hands, put on your eyes. तीसरा हमारा रहेगा खंड प्राणायाम। खंड प्राणायाम कैसे? जैसे लाइक कपालभाति। कपालभाति में क्या किया? एक स्ट्राइक किया, सांस को बाहर निकाल दिया। इसमें 2 बार सांस को बाहर निकालना है। देन इनहेल 2 बार, ओके, ठीक है, 2 बार स्ट्राइक करना है। ओके, चलिए शुरू करेंगे। सेम ये हम 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स। इनहेल ऑटोमेटिकली जाएगा, ये भी पैसिव रहेगा, ठीक है, और 2 बार में इसको श्वास को बाहर निकालना है, ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax, rub your hands on your eyes. Yes. देखिए, रिलैक्स। प्राणायाम क्या है? एज पर योग दर्शना तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास के बीच में जो गैप आता है, जो अंतराल आता है, जो कुंभक लगाते हैं, वो प्राणायाम है, ठीक है। श्वास लेना श्वास छोड़ना प्राणायाम नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर जो जब हम एज फैक्टर की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो पुराने जो योगी होते थे उनकी एज बहुत ज्यादा होती थी। वो क्या था कि श्वास को पूरा नीचे तक लेकर जाते थे। हमारे प्राण जो है वो 5 प्राण हैं। खैर ये योगा का सेशन नहीं है, इसलिए मैं इसे ज्यादा टेक्निकली इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आपको टेक अ डीप ब्रेथ, पूरा मैक्सिमम। और जितना मैक्सिमम का मतलब, डीप ब्रेथ का मतलब ये होता है कि आपको रोकना भी है। आपके अंदर उतना धैर्य होना चाहिए, उतना स्टेमिना, स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उसको रोक सकें और धीरे से सांस छोड़ सकें। हमारे अकाउंट में जितना
पैसा है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं, जितनी श्वास प्रभु ने लिखी है उतनी ही हमें खर्च करनी है, तो उसको संभाल के रखिए। ठीक है, मृत्यु पर विजय इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम क्या है? मूर्छा प्राणायाम हम सरल मूर्छा प्राणायाम करेंगे, क्योंकि इसमें खेचरी मुद्रा भी लगती है, इसमें उज्जयी का भी थोड़ा सा भाग आता है, तो हम इसमें सरल प्राणायाम करेंगे, सरल मूर्छा प्राणायाम। सरल मूर्छा प्राणायाम क्या है? हाथ आपके घुटने पे रहेंगे। ठीक है, इनहेल, टेक ए डीप ब्रेथ, चिन आप मुंह ऊपर खोल देना है, होल्ड, और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, बस ये करना है, सरल मूर्छा प्राणायाम। ओके, चलिए सेम, इनहेल, जस्ट क्लोज योर आइज। ये हम 8 टाइम्स करेंगे। इनहेल, ओपन योर माउथ, मुंह खोल दीजिए, चिन आप, कंठ आपका बिल्कुल सीधा रहेगा खिंचाव में, एंड स्लोली डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। 3, टेक डीप ब्रेथ, पीछे जाइए, वापस, 4, इनहेल, ऊपर कंठ, मुंह खोलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं माइक म्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 6, वापस, 7, इनहेल एंड अप, डाउन, लास्ट, इनहेल, चिन अप, ओपन योर माउथ, डाउन। ओके, रिलैक्स, रब योर हैंड्स। इसमें ऑन योर आईज और कंठ को हल्का सा रब करना है। ठीक है, वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाबा रामदेव की आशीर्वाद से पूरी दुनिया को पता है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ठीक है, इजी भी है। ठीक है, और अनुलोम विलोम करता क्या है? हमारे श्वास प्रश्वास को बैलेंस करता है। ठीक है ना, जो हमारे जो दोनों स्वर है, लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक जो नर्व्स हमारी हैं उनको बैलेंस करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रणव मुद्रा को आप भूल जाइए, कोई इशू नहीं है, हमें प्रणव मुद्रा को देखना नहीं है। जस्ट फ्रॉम योर राइट थंब, राइट हैंड थंब, ठीक है, होल्ड हेयर, और जो आपका जो रिंग फिंगर है उसको, ठीक है, उससे आपको प्रेशर करना है, उसको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, राइट नोस्ट्रल से पहले 5 बार, ठीक है, अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को दबा लीजिए। राइट नोस्ट्रल से ही 5 बार हम श्वास लेंगे, श्वास उसी से छोड़ना है। ठीक है, बंद कर लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल को 5 टाइम्स, टेक अ डीप ब्रेथ, राइट से ही ब्रीद आउट,
इनहेल, 3, 4, 5. नाउ जो राइट नोस्ट्रिल है उसको अंगूठे से दबाना है, बंद कर दीजिए, और लेफ्ट नोस्ट्रिल को फ्री करना है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड देन ब्रीथ आउट फ्रॉम द सेम। चंद्र स्वर, इनहेल, 3, 4, 5. रिलैक्स, हाथ नीचे। अब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है 5 टाइम्स और दोनों से ही छोड़ना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। इसमें क्या है, राइट नोस्ट्रिल अपना जो है राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और फिर राइट नोस्ट्रिल को दबाते हुए अंगूठे से लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। देन लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को दबाना है, राइट से एक्सहेल करना है। ओके, चलिए इनहेल फ्रॉम योर राइट नोस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट वन। Inhale from your left nostril and then breathe out from your right one. Breathe in from your right, breathe out left. Breathe in left, breathe out right. Breathe in right, breathe out left. Breathe in left, breathe out right. अब आपको समझ में आ गया होगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 राउंड्स लेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक राउंड हुआ आपका। चलिए 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Rub your hands. Put on your eyes. अभी आपने प्रेशर दिया था, अपने दोनों हाथों से जो नाक के पास ही जो है बिल्कुल कॉर्नर पे इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे। देखिए रिलीज आपको फील होगा। जो इवन बंद नाक भी है वो भी खुल जाती है इससे। बिल्कुल हल्का हल्का, बिल्कुल कॉर्नर पे हल्का हल्का इसको प्रेस कीजिए। या गुड। चलिए अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम क्या है, 3 टाइम्स करेंगे। डीप ब्रेथ लेना है और ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, 3 बार हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम में 3 मात्राएं हैं। ठीक, अ, औ और म। ओके, अ जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, तो इसलिए हमें वो पेट से लेना है। सृजन कहाँ पर होता है, हमारे पेट से होता है। ठीक है, जो पालनहार है वो विष्णु है। ठीक, तो जितने भी हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमें प्राण जीवनी शक्ति देता है, वो कहाँ पर है, हमारे चेस्ट के पास है। तो विष्णु का प्रतीक है। ठीक है, पालनहार प्रिजर्वर। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आती है हमारी मकार पे, जब हम इसको इस मुंह बंद करते हैं। ठीक है, और
का उच्चारण करते हैं। तो जो वाइब्रेशन है हमारी माइंड पे, जैसे हम भ्रामरी में करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, ठीक है ना, तो उसके साथ ही तो यहाँ से लेना है औ और म। अब बैलेंस आपने देखना है अपने श्वास के हिसाब से कि आपको कितना श्वास जो है कितने उसके ऊपर देना है, कितनी मात्रा के ऊपर देना है, ठीक है, प्लेसिंग कैसे करनी है। तो टेक ए डीप ब्रेथ, स्ट्राइक करेंगे अंदर की तरफ आप अपने अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं सो दैट आई कैन हियर यू कि आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज अनम्यूट योर माइक्स, ठीक है। और वो जो ओम की जो ध्वनि है जब चारों तरफ गूंजेगी, ठीक है, तो बट नेचुरल जो उसके जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं वो वायुमंडल में फैलती हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल का जो नाद स्वर है वही नाद स्वर हमारे अंदर भी है, ठीक है, उसी को मैं एक लय में लेकर आना है, उसी को एक सार करना है। तो जब आप ओम स्वर बोले तो खुलकर बोले, ये नहीं कि शर्म आ रही है कि अरे बच्चे देख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा अंदर हैं, या टाइम और टाइम है, ठीक है, पड़ोसी का अगर सुन लिया तो क्या कह रहे यार ये तो पंडित बन गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पूरा स्ट्राइक करना है, अंदर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मा जी को जगाओ, फिर विष्णु जी को हिलाओ, फिर जो है शिव को कहो कि भैया आप तो बीमारी को दूर करो। ओके, चलिए यहां से इनहेल, चलिए 2, इनहेल, पूरा सांस भरना अंदर की तरफ। चलिए अभी तक किसी की आवाज आए नहीं है, आप लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं आपको, श्वास ले लीजिए, थक गए होंगे, ठीक है, बहुत सारा कर लिया आज आपने, लाइट फील कर रहे होंगे, अनम्यूट कीजिए। देन गीत, गीत गाना है नाद स्वर का। चलिए इनहेल, स्माइल ऑन योर फेस, वन ओ म, गाना है, श्वास खींचना है, श्वास खींचने के साथ साथ इसको करना है, तभी तो सफाई होगी, ठीक है। तो अपने अंदर बैठे हुए उस शिवत्व को, उस ब्रह्मत्व को, विष्णुत्व को जगाना है प्लीज, ठीक है, शर्म नहीं कीजिए, करिए। इनहेल आप इनहेल, आवाज नहीं आई किसी की, लास्ट इनहेल, चलिए मैं मानता हूं आपको शर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे, क्लोज योर आईज। आज अंदर से हमने सफाई की है, तो अंदर भीतर दिया भी जलाना है, ऊर्जा का, मोटिवेशन का, अपने मन से, अपने भीतर से हर तरह के जो नकारात्मक विचार हैं उनको बाहर करना है, फेंकना है उन्हें बाहर, ठीक है। जब आप श्वास लेते हैं, ब्रीद इन, इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इन योरसेल्फ, और जब एक्सेल करें तो जितने भी नकारात्मक विचार हैं, डर, भय, संशय, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब बाहर निकाल दीजिए उसके साथ ही। टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अपने भीतर झांकिए, अपने की हुई सफाई को ध्यान से देखिए, दृष्टा बनकर,
चेतन मन से भीतर की यात्रा करनी है। अपने आप को शिथिल छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं। स्मूथ, सॉफ्ट, काम, छोटे बच्चे की तरह निर्मल, शांत। स्माइल ऑन योर फेस। इसी के साथ ही मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ। आंखें बंद रहेंगी आपकी। ध्यान लगाना है विष्णु जी का। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी के स्वास्थ्य की शुभ कामना करते हुए ध्यान लगाइए। सब और सुख शांति हो, निरोग हो, बीमारी दूर हो, हमारे अंदर की भय संशय सब दूर हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए जो पूर्णों में पूर्ण है, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, फिर भी वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चाहो और शांति हो, सुख समृद्धि हो, भीतर हमारे शांति हो, हमारे आसपास का आभा मंडल शांत हो, जितनी औषधियां हैं, ब्रह्मांड है, सब और शांति हो। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवाः शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वधं शांति शांतिरेवः शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करेंगे, अच्छी तरह रब करिए। अपने आंखों पे रखेंगे,